औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब फारूक शाफी साहब, मुंबई नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आपके अपने हमारे भाई शहाबुद्दीन बिस्त्री साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, आज का ये प्रोग्राम हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है। आज एक हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकारी सम्मेलन भी है और मैं देख रहा हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ आप तमाम यहाँ पर आए, इतनी बारिश में भी खड़े और हमको सुनने का, हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ समझ में आ रही है, आपकी इतनी भारी तादाद में यहाँ जो मौजूदगी है, ये इस बात का एहसास दिलाती है कि यकीनन आपको भी कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। यहाँ आप भी चाहते हैं कि बहुत लोगों को हमने सुन लिया इतनी मर्तबा, इतने सालों से बहुत लोगों को वोटों से नवाज दिया, बहुत लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पर आपने बिठा दिया, एक मर्तबा मजलिस के दीवानों को भी सुन लो। ये वो जमात है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो कायद हैं, उन लोगों ने आज हैदराबाद में ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर एक मकाम बनाया। जिस तरह आपको पता है कि चुनिंदा कुछ वक्त में मुंबई में, महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाले हैं, वरना बहुत अनकरीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने में मुंबई का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है और महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चुनाव होने हैं उसको कंप्लीट करना है, यानी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर मैक्सिमम चुनाव होगा। और इसके पहले जो चुनाव आया था 2017 में, 17 से अब तक 8 साल हो गए, यहाँ पर चुनाव हुआ नहीं है। इसलिए ये चुनाव बाहर है इस वक्त बहुत ही अहमियत वाला है, क्योंकि आप तमाम ने 2017 का जब चुनाव आया था, हम इतनी सारी सीटों पर नहीं लड़े थे, चुनिंदा सीटों के ऊपर मजलिस ने अपने नुमाइंदों को उतारा था, मगर फिर भी हमारे भाइयों की, माँ बहनों की मोहब्बत थी, बुजुर्गों की दुआएं थी, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने मुंबई में पहली मरतबा जब चुनाव लड़े हम बीएमसी का, उसमें भी हमारे 2 उम्मीदवारों को कामयाब करके बल्दिया में कॉरपोरेशन में भेजा था। इस मरतबा हमको यकीन है कि हमारी पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी और आपके हलके से भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारेगा। कौन आएगा, कौन उम्मीदवारी करेगा, किसको पार्टी टिकट देगी, ये सही वक्त के ऊपर जो हमारे सदर होते हैं वो फैसला करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला आप ही के बीच में से, आप ही के अपने लाडले जो होंगे, जो काम करने में मानते होंगे, जिसको आप बोलेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से चुनाव में उतारेंगे। क्योंकि आपने पिछली मरतबा जिनको वोट दिया कॉर्पोरेटर बन गए, उसके बाद वोट दिया, आपने एमएलए बना दिया, आपने एमपी का इलेक्शन आया एमपी बना दिया। लेकिन यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं कि जितने लोगों को भी आपने इक़्तिदार पे बिठाया, चुनाव के पहले आपके पास आते थे, आपके पास बहुत रिक्वेस्ट किया, हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, फला कर देंगे, लेकिन काम नहीं हुआ आपका। मैं शहाबुद्दीन भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बताया वारिस भाई इतने सारे यहाँ पे मसले हैं, जैसा अभी जो उन्होंने बताया सलम का इशू है, ऐसे बहुत सारे मसले यहाँ पर है, रोड का मसला है, गटर नाली का मसला है, ये तमाम मसले मसाइल जो इस एरिया के हैं वो आप लोग ले कर गए, जिसको आपने नुमाइंदा चुना उसके पास, मगर आपको बोला गया जाओ कर देंगे, लेकिन कहीं दिखा नहीं कि आपका कोई काम हुआ। मजलिस जो बोलती है वो करती है। हम लोग सिर्फ बोल बचनबाजी में नहीं मानते, अपनी मुंबई की भाषा में बात कर रहे हैं, काम करने में मानते हैं। हमारा स्लोगन और वर्क इज अवर आइडेंटिटी से जाना जाता है।
आज यहाँ पर काफ़ी हमारी माँ बहनें भी आकर बैठी हुई है सुनने के लिए। मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप जिन लोगों को वोट देते हुए आए, जिनको आपने इक़्तिदार पे बिठाया, क्या उन लोगों ने आपको कोई अच्छी सड़क दी क्या? आज भी या गली में घुसने के पहले आपको पूरी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। आज भी आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बारिश का थोड़े छींटे गिर जाते हैं तो कीचड़ों में से जाना पड़ता है। अगर ये चाहते तो आपका काम कर सकते थे, क्योंकि जेब से पैसा नहीं लगता है, फंड मिलता है। बीएमसी में फंड दिया जाता है कॉर्पोरेटर को कि आप इसको इस्तेमाल करो, यूज करो, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए। मगर नहीं हुआ फंड यूज। डेटा बताता है कि आपके जो यहाँ के कॉर्पोरेटर थे, जो भी तो साबिका हो गए समझो, कहाँ फंड यूज किया उन्होंने? कहीं पर नहीं। जब मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि जब हम लोग जाते हैं, ठीक है करेंगे, मगर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोनों जो है यहाँ पर कांग्रेस के, बीजेपी के एमएलए, एमपी भी इन्हीं के लोग हैं। हम तो कहीं पर भी नहीं है, तो फिर काम क्यों नहीं किए? ये सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि इस चुनाव में जब आपके पास आएंगे, अभी बहुत जल्दी आने वाले, अभी काम पे लग गए। हमारे आने के पहले भी यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। मुझे शाम को 5 बजे से फोन आ रहा था, अरे वारिस भाई आप वहाँ पे आने वाले हैं क्या? बोला आने वाले हैं बिल्कुल। क्या बोलेंगे आप? बोला वही पब्लिक जो चाहती है वही बोलेंगे, पब्लिक को पता है क्या बोलने वाला हूँ मैं। फिर आप कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे कुछ ये हो जाए। बोला भाई देखो, ऐसा ही मेरे पे बहुत सारे केस है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे और एक दो केस बढ़ जाए, मगर इतना बोल के जरूर जाऊंगा मेरी माँ बहनों को, इस मर्तबा आप उसी को वोट देना, इस मर्तबा उसी का साथ देना जो आपके बीच में रहकर आपका काम करने में यकीन है, जो आपका काम करने में मानता हो, जो आप आधी रात को जिसको बुलाए तो आधी रात को आपके लिए दौड़ा चला है। क्योंकि पहले आपने जिसको वोट किया था उसने बोला था मैं आऊंगा, कांग्रेस ही नहीं है। और हमारी लड़ाई दोनों तरफ से। देखिए मैं आपको पहले तो एक चीज साफ करके बताऊं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी जमात है, एमआईएम जो हमारी पार्टी है, हम ना बीजेपी का हिस्सा है, ना एनसीपी अजीत पवार का हिस्सा है, ना शिंदे गठ का हिस्सा है, ना इस तरफ हम लोग कांग्रेस का हिस्सा है, ना समाजवादी का है, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, किसी का हिस्सा नहीं है। हम लोग अपनी खुद अकेले चल रहे, सिर्फ आपके भरोसे पे, ऊपर अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में बस हम आपके बीच में आते हैं और अपना चुनाव को लड़ते हैं। क्योंकि हमको यकीन है दोनों बाजू आपने वोट दिया है, इनको भी दिया, इनको भी दिया, सबको आपने इख्तियार की कुर्सी के ऊपर लाके बिठाया, लेकिन काम जब करने का मौका है काम नहीं हुआ। अगर आपका काम होता तो जैसा अभी मिस्त्री साहब ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्लम डेवलपमेंट के नाम के ऊपर गफलेबाजी हो रही है, किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मजलिस यहाँ होती तो ये मौका आपके पास नहीं आता, ये नौबत नहीं आती आपके पास। अभी भी अगर कोई आपके पास जोर जबरन जबरदस्ती से आता है तो ये मत समझना अगर मजलिस यहाँ का उम्मीदवार जीता नहीं है तो कुछ करेगा ना, नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई आवाज देता, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के सिपाही दौड़ के जाते हैं, उनका काम करके आते हैं हम लोग। ये कुव्वत अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है। अब तो आपके बीच में ऑफिस भी है, किसी का भी कोई काम हो, कुछ भी रिश्ते, जैसा शाह भाई ने बताया आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब तो बन ही रहे, ये तो नॉर्मल काम है। इसके अलावा अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है, कोई खड्डे हैं रस्तों में, कोई तकलीफ हो रही है, कोई धमका रहा है, तब भी आकर बोलिए हमारी ऑफिस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो लीगल से बात करते, और लीगल बात नहीं मान जाता है, नहीं तो अपने को आता है किसी बात करने का। हम लोग को सब इससे एक्सपर्ट है। अभी चुनाव के वक्त जब ये लोग आपके पास आएंगे तो उनको पूछना, हम लोग ने पूरे देश में देखा जब ट्रिपल तलाक के ऊपर बात आई ये सब खामोश थे। जब हमारी बहनों का हिजाब छीना जा रहा था, ये भाजपा द्वारा जब बोला जा रहा था कि तुमको हिजाब पहनकर कॉलेज में, स्कूल में हमारी बहनों को दाखिल नहीं किया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये जब वक्त आया था आप लोग कहां थे?
काम तो कोई भी कॉर्पोरेट आके करेगा, लेकिन ये भी मुद्दे हैं, कोई ने आवाज नहीं उठाया। इनको सवाल करना, जब हमारी वक्फ की जमीन मोदी सरकार एक काला कानून लाकर हड़प करना चाह रही थी, हमारे जो यतीमों का, हमारे मजलूमों का जिस पर अधिकार जो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दिया है, जब उस जमीन को बीजेपी की सरकार हड़प कर कर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाह रही थी, उस वक्त ये जो सेक्युलर पार्टी के नेता जिनको आपने चुनकर बल्दिया में भेजा है, वो कहां थे उस वक्त? क्या हमारा आपका ये फराइज नहीं बनता है कि हमारे बुजुर्गों की जो जमीन है, जो उन्होंने सवाब की नीयत से हमारे यतीमों को बेवाओं के नाम पे दिए, उसकी रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन करना हमारी जवाबदारी है, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की अमानत है। जब इसके ऊपर कानून बन गया, काला कानून, यकीन मानिए सबसे पहले अगर आवाज किसी ने बुलंद की इस काले कानून के खिलाफ, तो कोई और नहीं, मेरे आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो थे, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कितनी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ इस काले कानून को फाड़ के फेंक दिया। ये होता है जिगर, ये होता है हिम्मत, क्योंकि जिस चीज से हमारे मजलूमों का, यतीमों का अधिकार छीन जाएगा, हम लोग कभी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हक की आवाज है मदनी साहब की, आपको हक के साथ जाना चाहिए। आज मॉब लिंचिंग के नाम पे आप देखिए, सिर्फ शक की बुनियाद पे कि कोई इसका गोश्त लेकर जा रहा था, उसको पकड़ा जाता है, रास्ते पे उसको मार दिया जाता है। जेएसआर का नारा लगा, नहीं बोलता, उसको कुछ गुंडे आके मार देते हैं। ट्रेन के अंदर अगर दाढ़ी वाला, टोपी वाला कोई दिख गया, हमारा चाचा, हमारा दोस्त भाई, उसको पकड़ के मारा जाता है, ट्रेन से फेंक दिया जाता है। सब खामोश रहते, कोई इस मानव पीढ़ी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अगर आवाज कोई उठाता है, यकीन मानिए वारिस पठानिया खड़े रह के झूठ नहीं बोल रहा, तमाम के पास मोबाइल है, तमाम के पास सोशल मीडिया के अंदर आप सब एक्टिव है, तमाम के घर में टीवी है, सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, पढ़ के देख लो, मोबाइल खोल के देख लो। अगर वाकई में भी हर तरफ आवाज उठाता है, तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाता है। हर शोबे पर जहां जुल्म हो रहा है, जहां अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, जहां मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, तो हर रीत से अगर एक पार्टी ऐसी है जो आपके साथ खड़े रहती है, आपके हक बयानी करती है, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ती है, बीजेपी की आंखों में आके डाल के उन्हें सवाल करती है, तो क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसे पार्टी को मजबूत करें? क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसे पार्टी के कांधे को मजबूत करें ताकि हमको हक मिले? मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे माँ बहनों की दुआ से मुझे बहुत काम, बहुत इज्जत दिया है। हम तो चाहते हैं कि आपके यहां से भी ऐसे नेता आए, ऐसी बेबाक आवाज आए, जो कॉरपोरेशन में जब जाए तो रिक्वेस्ट नहीं करे, हक की बात करे और हक से फंड लाए, हक से आपका काम करके दे। इस तरह के लोगों को कॉरपोरेशन में भेजना चाहिए। मगर यह कब होगा? आप साथ देंगे, आपको साथ देना होगा, आपको अपने जहन में सोचना होगा कि हम लोगों ने इतने बरस, इतने साल, इतने लोगों को आजमा लिया, इतनी मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को हमने वोट दे देकर जिता दिया, काम नहीं हुआ, हमारी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाता। अरे आवाज तो छोड़ो, जब मुसलमानों की बात आ जाती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल की बात, महीना भर पहले की बात मैं आपको बताऊंगा, आप भी सुन के शौक हो जाएंगे, हालांकि आपको तमाम को पता भी होगा ये वाली बात। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 12 जो आरोपी थे, बेगुनाह बेकसूर मुसलमान, 18 साल तक जेल में थे। 18 साल एक इंसान की जिंदगी में बहुत अहम मायना रखता है। बच्चा 2 साल का था, 20 साल का हो गया, बेटियां 5 साल की हो गई, 25 साल तक की चली गई। बूढ़े माँ बाप जो थे, ज़ईफ कितनों के माँ बाप इंतकाल कर गए, सिर्फ इसी आस में कि हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे घर जल्दी आएगा। मगर 18 साल केस चला। 18 साल केस चलने के बाद जब मुंबई की हाई कोर्ट ने उनको 22 से बरी कर दिया, ये कहा कि उनका जो
बयान था, कन्फेशन था, वो भी टॉर्चर के जरिए लिया गया था, जोर जबरदस्ती से लिया गया था, उसकी भी अहमियत नहीं दिखी इनको। बाइज्जत जब ये 12 मुसलमान बेगुनाह बेकसूर लोगों को छोड़ दिया, बाहर आए, सबने स्वागत किया, अल्लाह का शुक्र किया, हम सब उनके साथ खड़े हुए। महाराष्ट्र की सरकार तो आप जानते हो बीजेपी की, और बीजेपी तो एकदम कट्टरवाद, एकदम एंटी मुस्लिम, जब से हिजाब से नफरत, वक्फ से नफरत, खाने पीने से नफरत, मदरसे से नफरत, मस्जिदों से नफरत। तो वो नफरत करेंगे तो समझ में आता है कि भाई वो तो खुले दुश्मन है, वार सामने से हमेशा करते ही है मुसलमानों के ऊपर। मगर एक तरफ वो लोग थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, जिनको आपने जिताकर कॉर्पोरेशन के अंदर भेजा, उनकी पार्टी के लोग थे। उनकी मुंबई की अध्यक्षता वर्षा गायकवाड़ नाम लेकर बोल रहा हूं, जब ये छूट कर आए, उन्होंने कहा कि ये कैसा छूटे, छूटना नहीं चाहिए था, इनके खिलाफ जल्दी अपील फाइल करो, इनको फिर से सलाखों के पीछे डालो, इनकी जगह बाहर नहीं जेल की सलाखों के पीछे है। ये वो लोग हैं, सोचिए इनका असली चेहरा, असली चरित्र आपके सामने लाके खड़ा कर। बोलने का मकसद ये है कि हम जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं वो दोस्त नहीं, छुपा हुआ दुश्मन है जो पीछे से हम पे वार कर रहा है, हमला कर रहा है। यकीन मानो जब इस मर्तबा आपके पास आएंगे ये, तब ये वाला सवाल भी करना उनको, और आगे एक सवाल करना। उसके 12 दिन बाद एक और जजमेंट आया, जिसमें मालेगांव का जो बम धमाका हुआ था, जिसमें 7 आरोपी जेल में बंद थे, हिंदू संगठन से लोग थे। मालेगांव शबे बारात की रात, जिस दिन मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद के वहां पर बम धमाका हुआ, मोटरसाइकिल पे 6 लोगों की जानें चले गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हॉस्पिटल में चले गए। वो 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इनका फर्ज क्या बनता था? जिस तरह तुम मुसलमानों के खिलाफ गए, जिस तरह तुमने कहा कि इनकी बेल कैंसिल करो, इनको जेल में डालो, अब तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई जब ये 7 लोग बरी हो? नहीं बोलते हैं उनके खिलाफ कुछ, नहीं चाहते कि वो जेल में जाए, क्योंकि कैसे चाहेंगे, मानसिकता एक ही है, सिर्फ सियासत में अलग है, बाकी दिल जिगर गुर्दा फेफसा एक ही है इन लोगों का। याद रखो मेरी इस बात, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो भी चीजें रिकॉर्ड पर है आपके सामने, आप गूगल उठा के चेक कर सकते हैं, डेटा है चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इनका डोगलापन पूरा आज देश देख रहा है। और ये आपके बीच में आएंगे आपकी मदद करने, ये क्या इससे आप उम्मीद रखेंगे? कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ, अल्लाह नहीं करे, कुछ होगा तो ये आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, ये चले जाएंगे वहां और हम पे इल्जाम लगाएंगे बी टीम डी टीम ए टीम। अरे भाई ऐसे लेके जेड टीम बोलता हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी में। तमाम ने देखा अभी जो एमएलए का इलेक्शन आया था, क्या हुआ था? सब एक थे, महाविकास आघाड़ी, मगर आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हमको बी टीम बोलते बोलते खुद एक दूसरे को ए टीम बी टीम जेड टीम बोलने लग गए। तो इन्हीं के साथ वाला साथी का ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब जब चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, उसने महाराष्ट्र के फ्लोर पे खड़े रह के बोला, बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको उस पर फख्र। तो क्या आप ऐसे का सपोर्ट करेंगे जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया? क्या ऐसे लोगों के साथ आप जाएंगे जो बोलता है खड़े रहकर फ्लोर पर, इन्हीं का नेता आदित्य ठाकरे, आपने बहुत अच्छा किया सीएम साहब जो आपने मस्जिदों के भोंगे बंद कर दिए। ये इनकी मानसिकता है। सोचिए कि आप ऐसे लोगों को वोट देंगे, ऐसों को वोट देना मतलब इनको ताकत बढ़ाना, इनकी ताकत बढ़ी, जुल्म हम पर होगा, और हम पर जब जुल्म होगा आखिरत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेगा कि तुम ऐसों के साथ क्यों गए जिनकी वजह से तुम्हारे बच्चों पे जुल्म हुआ, तुम पे जुल्म हुआ, क्या जवाब देगा? इसलिए वो नौबत ना है। मैं अपनी माँ बहन बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ कि तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अल्लाह इतनी जुबान में तासीर दे कि हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते, इतना हम बोल सकते। अगर आज आए हैं सिर्फ आपको समझाने, आप बोलेंगे भड़का के गया, नहीं भड़काने नहीं, मैं समझाने आया।
मैं बताने आया हूं, सच्चाई से वाबस्ता करने आया हूं कि जिनका साथ आप आज तक देते आए, यकीन मानो आपके नहीं हो। एक मरतबा आजमाना चाहिए। अरे हम लोग तो हुआ है कि एक होटल में खाना खाते हैं, 2 बार नहीं आना, तीसरी बार अच्छी जगह देखते थे, थक गए, तीसरी जगह खाते, कभी खाना पसंद आता है, कभी नहीं आता, लेकिन अच्छा लग जाता है तो हवाई हो जाता है। तो इस मरतबा आपके पास आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। मुझे यकीन है अकबर साहब भी आएंगे, असद ओवैसी साहब भी आएंगे, चुनाव का माहौल होगा, अलग बात होगी, अलग रीत से आपके सामने हम आएंगे, लेकिन आपको अभी से अपना ध्यान एक तरफ रखना। अब वक्त है अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना, मुत्तहीद हो जाओ, क्योंकि हम में होता ही है क्या मुत्तहीद नहीं होते। एक ही घर में ऐसा देखा जाता है कितनी बार कि एक भाई कांग्रेस को वोट डाल रहा है, एक भाई समाजवादी में है, एक भाई के दिल में मजलिस के लिए बहुत मोहब्बत है, मगर चुनाव के दिन जाता है बोलता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों दोस्त। आज वाकई में अगर हक और इंसाफ की कोई आवाज पूरे देश भर में, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, और मुझे फख्र है कि मैं इसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ 11 साल से मैं जुड़ा हुआ, और ये जो बेबुनियाद घटिया इल्जाम हम पे जो लगाते हैं, इनको तो हम आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भी इनका गिरबान पकड़ेंगे। किस बुनियाद पर इल्जाम लगाते हो? अरे वोट कटवा, वोट तो तुम काट रहे हो। कहीं पर कांग्रेस समाजवादी साथ में लड़ रहा है, कहीं समाजवादी को कांग्रेस गाली दे रहा है, कहीं समाजवादी कांग्रेस को गाली दे रहा है, कहीं ममता बनर्जी के साथ में कांग्रेस है तो कहीं वो कांग्रेस को गाली दे रही है, कहीं दिल्ली में केजरीवाल साथ में तो दूसरी जगह केजरीवाल कोई गाली पकड़े। अरे एक दूसरे को साथ में रहते हैं, दूसरी गली में गाली पकड़े। यानी एक गली में राहुल गांधी अच्छा है, पीछे की गली में खराब है। ये इनका पूरा रवैया बन चुका है। मुझे यकीन है कि आप बीजेपी को तो कभी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो खुली दुश्मन है। देख लेना, जब से आए 11 बरस से आपने हमने पूरे देश में एक ही चीज देखा, इनकी राजनीति विकास कुछ नहीं है, विकास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। खाने के लिए पैसा नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में गए जाए। और इनको सियासत चमकाना है बीजेपी को, तो एक ही रास्ता है इनके पास, नफरत फैला। इस नफरत को फैलाने के लिए इन्होंने अपने 2-4 नफरती चिंटुओं को भी छोड़ रखा है। बेटा जा मुसलमानों को गाली बक, सियासत चमकाओ, गाली बकता है जो हमको ये बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उसके खिलाफ एक्शन तो लेते नहीं, उसको रिवॉर्ड दे देते हैं ये लोग, उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है और गाली बक और आगे प्रमोशन दिया जाएगा। मजलिस लड़ती है इनके साथ, हम इनके खिलाफ एफआईआर करते हैं, हम मांग करते हैं इनको अरेस्ट करो, हम मांग करते हैं कि नहीं हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम एफआईआर दर्ज करते हैं। अगर सब हम करते हैं तो फिर तुमको वोट लेने का अधिकार क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को, किस मुंह से गिराते हैं आपके सामने, किस मुंह से वोट की दुआई करते हैं कि हमको वोट दो? पूछना उनको। जब हमको बोला गया था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, वो एक दीवाना वारिस पठान मजलिस का खड़ा था, चैलेंज किया था, आजा बेटा मस्जिद में, आएगा तू वोट के ऊपर, मगर इंशाल्लाह जाएगा तू स्ट्रक्चर के ऊपर, चैलेंज किया था हमने। आओ खड़े ना, हमको बिंदास। मजलिस डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मगर ये लोग ने क्या किया? हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी गई। मैं समझता हूं कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त करेगा। गुलामगिरी ने, ये नफरती चिंटू नाटे ने, सबने गुस्ताखी की। हमने रैली निकाली, औरंगाबाद से लेके हजारों गाड़ियां मुंबई की तरफ लेकर आ गए, ये मांग करके कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, इनको अरेस्ट कर दिया जाए। देखा था ना आपने, अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता है कैसा होता है। हजारों गाड़ियां या 3 अगर एक साथ ऑटो निकल जाए, एक दूसरे को टच हो जाता है, मोटरसाइकिल टच हो जाता है, लेकिन हजारों गाड़ियों का काफिला निकला। अल्लाह की रहमत बरस रही थी, एक मोटरसाइकिल तक को टच नहीं हुआ, क्योंकि हम निकले थे किसके लिए? हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले थे, अल्लाह को राजी करने के लिए निकले थे।
मगर ताकत थी हमें, जिगरा था हमें, जो उनकी आंखों में आंखें डाला। आज मुंबई तक हिम्मत नहीं थी किसी की रोकने में, इतने रास्ते पे निकल गए थे गाड़ियां, क्योंकि इतिहाद का सुलूक, मुत्तहिदा तौर पे सब एक साथ खड़े हुए थे। कोई टच नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं कि मुसलमानों को कुछ कर सके। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान के दायरे में अपनी बात रखते हैं, अपने हक इंसाफ मिल रहे हैं, वरना डरने घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको। तो मैं बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि अभी वक्त हुआ, दूसरों को भी आपको सुनना है, मुझे टिकट मिल भी गया है। चुनाव का वक्त है, मैंने इतनी सारी बातें आपको जो बताई है, आपको भड़काने के लिए, आपको समझाने के लिए, कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल में कोई साथ खड़े रहे, आपके हक की आवाज बुलंद है, आपके साथ इंसाफ, आइए एक साथ मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद पैदा कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मजलिस आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इंशाल्लाह खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के कदमों को मजबूत करिए, इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसे ही तालियां बजेगी जब इंशाल्लाह यहाँ से कॉर्पोरेटर जीत के कॉर्पोरेशन में जाएगा। आपका इससे भारी तालियां बजेगी, इससे भारी ढोल बजेंगे, इससे ज्यादा फूल बरसाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, दुआएं भी करनी है, मेहनत भी करना है, साथ भी देना। मुझे यकीन है कि आप लोग हमारा साथ देंगे और मजलिस को इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब करेंगे। यहाँ से आप तमाम आए, हमको बोलने का मौका दिया, सुना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।